हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे एक आइडियल, मेरे एक जिनका बहुत दिल से फ़ैन हूँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। जब उन्हीं को देख के मैं पुर्तगाल आया, उन्हीं का मैंने यूट्यूब उनको फॉलो करते हुए आया, उन्हीं का पेज मैंने एक्सेप्ट किया हुआ था। हर अपडेट मुझे पुर्तगाल के हवाले से मिलती रहती थी, तो मैं सारी चीज़ को देखते हुए पुर्तगाल आया। जब पुर्तगाल आया तो मुझे पता लगा कि हमारे प्यारे भाई यहाँ है नहीं, वो यूके चले गए। फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट हो जाए। फिर मैंने उनको उनके पेज पे मैसेज किया, और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया फ़ौरन ही, एक ही मैसेज पे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो जैसे ही पुर्तगाल आएंगे तो सबसे पहले मुझसे मिलेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और ये देखिए हमारे प्यारे अदील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत अच्छी चाय भी पिलाई, आपने मुझे टाइम भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत फ़ैन हूँ आपका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा अदील भाई, कैसा लग रहा है आपको? हमेशा आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, आज मैंने आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे उस्तादों में से हैं। देखें शाह जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो आपने अभी ये जो स्टार्ट लिया ना, इतना बड़ा ज़बरदस्त था। देखिए मैं तो बड़ा एक मामूली सा इंसान हूँ, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि आप खुद लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, और वो इंटरव्यूज़ लेने का भी यही मकसद है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। बेशक, ठीक है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैं शायद उस लेवल पे नहीं पहुँचा हुआ कि मैं ये समझूँ कि मैं कोई यहाँ पे आके कोई इंटरव्यू वगैरह दूँ, ठीक है। और क्योंकि शायद मेरे पास कोई इतना नॉलेज नहीं है, या मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं कोई, मुझे आपका बड़ापन है नहीं कोई, मैं यकीन करें मैं बड़ा मामूली सा इंसान हूँ, और मैं इंशाल्लाह मामूली ही रहूँगा, मुझे अपनी औकात का पता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे मैं जब आया तो मैंने थोड़ी सी लोगों में रूडनेस देखी है, क्योंकि लंदन में मैं भी रहा तो मैंने देखा कि वो इतने ज़्यादा रूड नहीं है, ठीक है। दूसरा जॉब के हवाले से, तीसरा जो यहाँ पे कम वेजेस हैं उसके हवाले से। तो आप कैसा सा फील करते हैं जो एक नया आदमी नेशनलिटी के लिए पुर्तगाल आता है, ठीक है। तो जब जिस तरह आप माशाल्लाह कामयाब हुए, आप यूके चले गए, अब माशाल्लाह यहाँ से मेरे ख्याल से आपने पासपोर्ट लिया यहीं से, और आप एक ज़िंदा मिसाल है सब लोगों के लिए कि आपने यहाँ टफ़ टाइम उठाया। टफ़ टाइम उठाने के बाद आज माशाल्लाह मुझे इतना, अभी तक मैं, मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसने बोला कि अभी तक पुर्तगाल में हम ऐसी पर्सनैलिटी से नहीं मिले जैसी पर्सनैलिटी आपकी है। और एक बात मैं और बताऊँगा कि जो पेड़ आपने लगाया है, जिसका नाम फेसबुक पे आपने जो अपना पेज बनाया है, इससे इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और यकीनन आपको बहुत दुआएं मिल रही हैं। और इस चीज़ के लिए हम सब लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसी चीज़ एक बना दी है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, हालांकि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी पीछे आपके वो पेज चल रहा है, हम सब लोगों की मुश्किल परेशानियाँ उससे हल हो रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपका सवाल जवाब लेना चाहूँगा कि पुर्तगाल में और यूके में आपको क्या डिफरेंस लगा? देखिए जो आप फील कर रहे हैं ना कि यूके का, जो चीज़ें आपने फील की हैं, मेरे ख्याल से उस तरह का डिफरेंस नहीं है। अच्छा, जो आपको फील हो रहा है उसमें मेन जो बैरियर आपके लिए है ना, वो है लैंग्वेज। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको ज़ुबान की समझ नहीं है। सही, ठीक है। ये चीज़ें हमने भी फेस की हैं, और कभी कभार इंसान अंदर से टूट जाता है कि जब आप जाके कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन लेके घर से निकलते हैं कि शायद आज मुझे काम मिल जाए। जी जी। और जब आप जाते ही किसी से बात करते हैं, किसी से पूछते हैं कि जी जाहिर है आपको पुर्तगीज़ी तो आती नहीं है, तो आपने यही कहना है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क हियर। तो वो अगला बंदा मोर देन, जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, 60% 70% उसको पता होता है ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन वो जानबूझ के, उसके पास जॉब भी नहीं है। अब वो चाहे तो स्ट्रेट वे आपको कह सकता है कि जी मेरे पास इधर जॉब नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी कहीं और जाके ट्राई करें। सही। तो लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है ये, क्योंकि जो जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मली यही कहा जाता है कि जी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए वर्क, सॉरी वी डोंट हैव एनी जॉब फॉर यू। जी जी। और साथ में वो आपको थम्स अप करके गुड लक कह देंगे, तो बंदा खुशी खुशी निकल जाता है, चले थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। अच्छा अदील भाई, हम आपके इंटरव्यू सुनते रहते हैं, मैं आपका खुद बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, फेसबुक पे भी आपको फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे भी करता हूँ। आपकी वीडियो देख देख के मुझे सब कुछ माशाल्लाह यहाँ का रटा हुआ था। लेकिन सबसे पहले आप उन एजेंटों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अभी भी, जो लोग नए आने वाले हैं, वो फंस जाते हैं उनमें? मैं अपनी बात करूँगा कि मैं खुद भी, मैंने दो जगह से फ़ाइल लॉक करवाई अपनी,
दो लोगों को मैंने पैसे दिए, हालांकि मेरे पास इंग्लैंड का एक्सपीरियंस भी था, और एक को मैंने 300 दिए, एक को 300 दिए, सब कुछ जानते हुए भी। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, इसमें मजबूरी की कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पुर्तगाल में आज के दौर में जो आने वाला बंदा है उसे पता नहीं है कि पुर्तगाल में पेपर बनते हैं या नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो लोगों को सब कुछ पता होता है, और अगर कोई बंदा आपसे 300 मांग रहा है तो फिर आप ये एनालिसिस कर रहे होते हैं कि यार कोई चले इतनी बड़ी रकम नहीं है, दे देते हैं। तो बाद में जब कुछ चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं होता नए आने वालों को कि सिर्फ ये काम करवाना ही मकसद नहीं है, ये जो आपका जैसे फिश का नंबर है या segurança social नंबर है या आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये कोई समझ लें फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। ये अगले 7-8 साल तक ये चीज़ें आपसे जुड़ी रहेंगी जब तक आप पासपोर्ट पे पहुँचें। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे यहाँ पे आते हैं थोड़ी सी देर हो जाए, कोई मसला नहीं है। 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाएँ, तो वो चीज़ें आप अपने प्रोसेस का हिस्सा समझें कि आपने सारे काम यहाँ पे जेन्युइन करें। तो अगर ये प्लान करके आएंगे आप कि मैंने अपने सारे काम खुद करने हैं, जॉब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आज के दौर में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे काम करके, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो किसी के पास आप काम कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं। अच्छा, आपका जो टाइम था वो थोड़ा सा हार्ड था ना, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ इतने लोगों को पता भी नहीं था, है ना। वो बहुत उस ज़माने में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि आज मैं एक होटल गया हूँ मार्टी मोनस, तो मैंने उससे बोला डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वैकेंसी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो उसने बोला ओके यू कैन कम एंड जॉइन अस फ्रॉम टुमारो। उसने मुझे आज ही जॉब ऑफर कर दी। तो मेरे सारे देखने वालों ये सुन लो कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आप मुख्तलिफ, अभी मार्च शुरू हो गया है तो टूरिज़्म शुरू हो जाएगा, तो जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बेरोज़गार हैं वो अपनी CV बनाकर मुख्तलिफ, जो स्पीक इंग्लिश कर सकते हैं नॉर्मली, अपनी CVयाँ बना के मुख्तलिफ होटलों में यहाँ बाँटें, आपको 100% नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपने बात बिल्कुल सही की कि जो आपका टाइम था वो थोड़ा मुश्किल था, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप साबित कदम रहे, ठीक है, और आपने लोगों की मदद भी की, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, एक तो वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से पेपर इस तरह से नहीं दिए जा रहे थे लोगों को, अच्छा। जैसे आज के दौर में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप 2018 की बात करते हैं? मैं सर 2011 में यहाँ पे आया। अच्छा सॉरी, 2011, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले। और उस टाइम सिचुएशन और थी। सही। आज जो है सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। मेरे हिसाब से जितना आजकल आसान चल रहा है ना प्रोसेस पुर्तगाल में पेपर लेना, तो अगर आप सही तरीके से सारा प्रोसेस फॉलो करें तो बहुत इजी हो गया। और दूसरा, आपके दौर में और हमारे दौर में ये फ़र्क था कि उस टाइम पाकिस्तानी दिन पुर्तगाल नहीं था। सही बात। ठीक है, उस टाइम स्मार्टफोन नहीं थे। सही बात। उस टाइम यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मैं अकेला नहीं, बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं, और उनको भी मैं उतना ही क्रेडिट दूंगा कि वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने सारे काम जो है आपने यहाँ पे आकर लीगल करने हैं, कैसे करने हैं। आज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं पुर्तगाल में जो वाकई आपके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला हो, कि आप सोच रहे हो कि यार अब मैं हिम्मत हार गया, नाउ आई हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो वो मेरे व्यूअर्स को बताएं, ताकि आप माशाल्लाह सक्सेसफुल आदमी हैं, आपको एक अपना एक राह बनाकर लोग जो हैं जो डिसाइड हुए हुए हैं इस वक्त, वो अब ज़रा मजबूत हो। तो प्लीज़ ज़रा बताइए। लेकिन यहाँ पे रह के ना मैंने एक चीज़ सीखी थी, या मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि जहाँ पे आपकी इज़्ज़त का मसला हो ना, तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ मत करें। ठीक है, ठीक है। ये मैंने चीज़ यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल टाइम आया था। मैं किसी स्वीडिश कपल के पास काम कर रहा था, मुंशीक जगह अलगार में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे एज ए वेटर कह लें, एज ए क्लीनर कह लें, या जो भी आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल दुनिया के सारे काम ही, गार्डनर भी आ जाता है, डिश वॉशर भी आ जाता है। तो उन्होंने मुझे वो जॉब दी, मैंने उनके पास काम किया, और इसके बावजूद मुझे वो बातें सुनाते थे। अच्छा अच्छा। और फिर उन्होंने मेरी सैलरी भी पे नहीं की जितने दिन मैंने काम किया। और हम लोग तो हमेशा ये गिला करते रहते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी लोग हमारे साथ ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो यहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस है लोगों के। मैं खैर इन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन सी नेशनैलिटी ने किसके साथ क्या किया, लेकिन वो एक टफ टाइम था मेरे लिए। लेकिन उस टाइम मेरे पास डिसीजन ये था कि या तो मैं अपने पेपर बनवाने के चक्कर में इन लोगों के साथ ऐसे ही अटैच रहूँ, हाँ। और या फिर मैं छोड़ दूँ। बड़ा मुश्किल मरहला था। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका था। अच्छा। तो
लेकिन मैंने यही फैसला किया कि अगर ऐसे रहना है ना तो मैं पाकिस्तान अच्छा हूँ। मैं कम से कम किसी की बात नहीं सुन सकता तब जब मेरा फॉल्ट भी नहीं है। अच्छा। और वो एक मुश्किल टाइम था तो मैंने कहा अपना बोरिया बिस्तर उठाया, वहाँ पे काम चलता है काम, तो मैंने कहा जी मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। जो मेरे मुंह में ऑलकोहल आया वो भी मैंने उन्हें कहा। और लेकिन जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए और रास्ते खोलने शुरू कर दिए। आपने तो ये बात कही ना कि जब आपका हौसला टूटा या कोई भी ऐसा कोई मुश्किल वक्त जो था, ये तो मुश्किल हो गया, लेकिन इसमें एक मैं चीज़ ये ऐड करूँगा, एक वो चीज़ कि जिसकी वजह से आप इनकरेज हुए कि ये आपने लाइन क्यों लेनी, कि यहाँ पे काम करके पेपर क्यों लेने हैं। तो वो ये था कि मैं काम ढूंढते ढूंढते यहाँ पे यही इन्हीं गलियों में लिस्बन की, जहाँ पे आप बादशाह शादों की बात कर रहे हैं, उसकी एक एक गली में जाकर रेस्टोरेंट पे पूछ, सिर्फ ये मुझे किसी ने पुर्तगीज़ी में बता दिया था कि तरबालिया वो काम करने को कहते हैं। अच्छा। तो मैं बस जाके ऐसे ऐसे तरबालिया करता था। तो मैं ब्यूटी पार्लर पे भी गया हूँ। मैंने फिर कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे मैंने तरबालिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर आप इस मुल्क में रह के काम करेंगे तो आपके पेपर बन जाएंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक कर चुकी थी कि अगर मैं किसी देसियों के चक्कर में पड़ा या जिन एजेंटों की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा वो रेजिडेंस कार्ड वगैरह या सारा मसले जो यहाँ पे होते हैं नए आने वालों को, तो वो मैं किसी तरह वो अपना, तो मुझे यही समझ आई। और मैं काम ढूंढते ढूंढते यहाँ पे एक जगह है कस्काइश, मुझे नहीं पता अभी आप वहाँ पे गए हैं या नहीं, बड़ी प्यारी जगह है वो भी टूरिस्ट के लिए। अच्छा, यही लिस्बन में? तो जी लिस्बन में कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से वो समझ लें वो डिफरेंट एरिया। अच्छा। तो यहाँ से आप ट्रेन में भी जा सकते हैं, ऊबर पे भी जा सकते हैं, और यहाँ का समझ लें बड़ा एक टूरिज़्म के हिसाब से एक हॉट स्पॉट है वो कस्काइश। बीच एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे मैं गया था दोस्त के साथ ही ऐसे सैर करने, लेकिन मेरी आदत थी कि जहाँ पे मैं देखता था थोड़ी सी जगह बिजी है तो मैं चला जाता था पूछने तरबालिया। तो ऐसे करते करते मैं वहाँ पे एक इंग्लिश रेस्टोरेंट में चला गया। तो रटा रटाया मेरा लफ्ज़ होता था, ये मैंने जुमला बोला होता था कि जी आर यू लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क हेयर। तो वो मैं गया आगे, नीली आंखों वाला एक गोरा, तो वो कहता यस वी आर बट नॉट नाउ। तो मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि ये बंदा मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। अच्छा। तो जब उसने मुझे ये कहा ना कि यस वी आर, तो वो पहला बंदा था समझ लें कि जिससे मुझे इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली कि इसका मतलब है कि मैं इस मुल्क में रह के काम कर सकता हूँ।